बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल अंसारी। आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं फैसल शियानी यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप मेरी बैकग्राउंड की तरफ देख सकते हैं कि लोग हज़रात एहतजाज की शक्ल में पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मकसद है, इनके क्या सवालात हैं, इन्हीं से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर इधर एहतजाज कर रहे हैं, किस हवाले से कर रहे हैं? सर ये हमारा जो है ना, गवर्नमेंट ने हमें 2021 में 25% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया था। ठीक है। और उसके बाद 22 में 15%। यानी ये जो तफरीक थी ना मुलाजमीन के वफाक और पंजाब के दरमियान, तो उस तफरीक को ख़त्म करने के लिए उन्होंने दिया था। लेकिन ये हमारी जो इंतज़ामिया ना, टैप्टा इंतज़ामिया, उन्होंने उस तफरीक को और भी बढ़ा दिया है। यानी खुद तो वो अयाशियाँ कर रहे हैं, और जिनकी वजह से ये अयाशियाँ करते हैं, यानी ये असातिज़ा जो हैं चलाते हैं अदारों को, और लोगों को तालीम देते हैं जी बिल्कुल। और बहुत बड़ा ज़र मुबादला जो हम स्किल देते हैं ना जी, लोग जो बैरून मुल्क जाके काम करते हैं, बहुत बड़ा ज़र मुबादला मतलब आता है, उधर से पैसे भेजते हैं लोग। लेकिन ये जो है ना, इन्होंने उस्तादों को जलील कर रखा है। ये देखें, शीरखार बच्चे और ख़वातीन बैठी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे मैं देखा, मैंने आप देख के आए। तो पहले दिन डीसी साहब यानी इंतज़ामिया हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, और जो टैप्टा इंतज़ामिया है वो बेइसी का शिकार है। और इन्होंने इससे पहले हमने 27 को एहतजाज का फ़ैसला किया था, और इनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए थे, और उन्होंने हमें लिख के दिया कि हम 3 या 4 हफ्तों के दरमियान हम आपका मुतालबात पूरे करेंगे। उसके बाद इन्होंने हमें पूछा तक नहीं है। उसके बाद जी, तो ये बेइसी देख ले, फिर उसके बाद पूछा नहीं, या तो कोई एक लेटर इशू करके चलो जे हमें कोई दिलासा ही देते हैं, इन्होंने वो भी नहीं किया। उसके बाद हम 2 तारीख को फिर धरने पे आ गए हैं। ठीक है। तो हम शिमला पहाड़ी बैठे रहे हैं, वहाँ पे भी इन्होंने हमारी कोई दादरसी नहीं की। कल हम CM हाउस गए हैं, इधर आके असम्बली हाल के कल से बैठे हुए हैं, और खुले आसमान तले हम सोते हैं, और कोई यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं आता। तो हमारी हकाम बाला से दरख्वास्त है। सर मेरा सवाल ये है कि जो अदारे हैं, क्या समझते हैं ये मुलव्वस आपस में, क्या है? नहीं, असल में बात ये है कि ये अपनी जो है बदमाशियाँ ना, ये बरकरार रखना चाहते हैं। ये असातिज़ा को ना दबा के रखना चाहते हैं। यानी ये अपने उनको कोई एहतराम नहीं है कि उस्ताद ही आज सर, इनको पता ही नहीं कि उस्ताद रूहानी बाप होता है। ये भी किसी से पढ़ के आए हैं। इनको ये है ही नहीं, ये बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि ये उस्ताद असातिज़ा हम इन्हीं लोगों से पढ़ के आए हैं, हम वानों में बैठे हैं। आपका पॉइंट आ गया। क्या मुतालबात आपके, क्या आप इधर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? ये 2 साल हो गए, हमारी अथॉरिटी हमारी बात नहीं सुन रही। पर आते हैं, लॉलीपॉप दे देते हैं, चले जाते हैं। अब 2 माह हो गए, हमारे बात चल रही है, लेकिन फिर भी कोई वो बात नहीं सुन रहा है। आपने कोई करप्शन नहीं की, आपने अपने हक के पैसे लेने, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे सर। आपके साथ क्यों ऐसा करते हैं? ये पहली दफ़ा या पीछे? 2 साल हो, उससे पहले भी ऐसे ही चल रहा है। हमारी अथॉरिटी ऐसे ही करे। अब 2 साल हो गए, हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। दफ्तर में हम 4 दिन से इधर बैठे हैं, कोई हमारे अथॉरिटी को बंदा इधर नहीं आया। 4 दिन हो गए। डीसी साहब के अलावा कोई भी इधर नहीं आ रहा। अभी डीसी साहब आए हुए हैं जी। और कोई बंदा इधर नहीं है। हमारी अथॉरिटी कोई बंदा इधर आया ही नहीं हमारे पास। अफसरों ने आपसे बात ही करें सर, हमारे 4 दिन हो गए, किसी ने बात ही, हमारी अथॉरिटी को बंदा इधर नहीं पहुंचा। हमारी बात आपका पॉइंट उधर सर जी। वालेकुम सर, क्या मुतालबात आपके? जी, हमारा एक ही मुतालबा है पूरे इस पंडाल का कि वो जो डिस्पैरिटी अलाउंस है जो सारों को मिला है, कोई हम यानी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ले रहे, तो वो 25% पहले हुआ, वो भी नहीं दिया गया। फिर 15% वो भी यानी नहीं दिया। तो इसलिए हम लोगों ने अपना आईनी प्रोटेस्ट का हक यानी इस्तेमाल में लाते हुए इस जगह पे ये पाकिस्तान भर की यानी करीम जमा हुई है। पंजाब के सारे इदारे जो GCTs हैं वो अरसे दराज से बंद पड़े हैं, लेकिन टैप्टा अथॉरिटी को उनकी कोई फिक्र नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम उसको एक हंसते खेलते हुए देखना चाहते हैं, और उनको आबाद देखना चाहते हैं इदारों को। लेकिन ये जो टैप्टा अथॉरिटी है जिसने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर रही, और उसने न बजट की तरफ तवज्जो दी है। बजट उनके पास है भी सही, तो उन्होंने इस बजट को पता नहीं कहाँ लगाना चाहते हैं।
वो बजट कहाँ यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, वो अपने इन एम्प्लॉयज़ को नहीं दे रहे, जो बिल्कुल ही उनकी यानी ये जो तनख्वाहों में वैसे भी तफावत बहुत ज़्यादा है, तो इस तफावत को कम करने के लिए, इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए उन्होंने कोई यानी इकदाम नहीं किया। इसलिए मजबूरन ये प्रोटेस्ट पिछले 2 महीने से चल रहा है और इधर बार बार उनकी वो रिक्वेस्ट के इदारे बंद हुए लेकिन उनको परवाह नहीं हुई, तो मजबूरन आके लाहौर में, कोई शौक़ नहीं था कि लाहौर में हम आएँ और इस तरह बैठे रहें और लोग डिस्टर्ब हों या कोई इस तरह का। लेकिन जब बात हद से गुजर जाती है, बात जो है ना पानी सर के ऊपर हो गया है, तो इस वजह से ये सिलसिला जो है। देखें कि मुआशरे के अंदर एक उस्ताद रूहानी एक बाप भी है और एक उस्ताद का ये एक कदर भी है, तो क्या समझते हैं कि ये आपके मुतालबात मंजूर कर लेंगे? जी, हम डटे हुए हैं, हम मुत्तहिद हैं और हम अपना हक लेने के लिए बिल्कुल ही एक यूनिट बन गए हैं और कॉलेजेस से और दोस्त भी आ रहे हैं और वो बिल्कुल कॉलेजेस बंद पड़े हैं, हाज़िरियाँ नहीं हो रही। आपको इधर कितने दिन हो गए हैं? ये मुझे आप बुध से आए हुए हैं, तो आज चौथा दिन हमें बन रहा है और हम डटे हुए हैं। हम अपने दोस्तों की, ये हमारी फैमिली है, हमारी टैफ्टा यानी जो टीचर्स की जो सारे कॉलेजेस हैं, ये एक फैमिली की मानद हैं और वो फैमिली की तरह जहाँ रह रहे हैं। बिलाशुबा हम चूँकि एक रिस्पेक्टेबल लोग हैं, इस वजह से बिल्कुल ही पुरअमन यानी हमारा वो ये धरना है और प्रोटेस्ट है और बिल्कुल ये ना अरबाब इख्तियार पे कोई भी इसका जो असर नहीं हो रहा। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी तवज्जो नहीं दी कि वो एक पंजाब की करीम आई हुई है और हम चीफ मिनिस्टर साहब चूँकि उसकी तालीमी खिदमात हैं उसको ज़रूर हम ये भी यानी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब हमें समझ नहीं आ रही कि टैफ्टा के साथ ये डिफरेंस सर ये देखें कि जो आने वाले टीचर्स हैं उनके ऊपर क्या प्रेशर यही होगा कि एक टीचर की रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, वो कैसे फिर ज्वाइन करेगा टीचर? हाँ, कैसे ज्वाइन करेगा वो? तो ऐसी ही है, जब उसको एक माली फ़िक्र होगी, वो सही अंदाज में लेक्चर्स भी तैयार करने में उसको परेशानी होगी, उसको आटा दाल की जब फ़िक्र में लग जाए तो वो कैसे एक नेशन बिल्ड करेगा, वो कैसे ये यानी एक तैयार करेगा और हम दुनिया पूरी के उसमें फ़नी तालीम में कैसे मुकाबला कर सकेंगे? फिर ये तो गिला रहेगा, फिर गवर्नमेंट कहेगी जब उनको यानी ये परेशानी लाक होगी। एक जूनियर इंस्ट्रक्टर है, अगर वो 30-35 हज़ार में आप खुद सोचें, आजकल तो एक यानी चने बेचने वाला 20-20 हज़ार की दिहाड़ी लगा देते, तो वो एक महीने में 30-35-40 हज़ार इससे फिर काम से शुरू होती है। तो ये वजह है, अदरवाइज़ हमें कोई शौक़ नहीं है इस तरह के वो प्रोटेस्ट करने का। हमें पहले भी पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है, हम ये समझते हैं, लेकिन ये करीम आई हुई है, ये टैफ्टा ये करीम है, बहुत जो टैलेंटेड लोग हैं और इनके मुतलबाज पूरे किए जाएँ, ये कोई कम लोग नहीं है किसी तरह। नाज़रीन, जैसा कि आपने एक सर की भी बात सुनी है, हज़रात की भी बात सुनी है, अगर अदारे ऐसा करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर टीचर की कमी क्या, कैसे वो शोबे में आएंगे? जो यंग जनरेशन है, स्टडी कर रहे हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या समझेंगे कि जो पहले ही मौजूद टीचर हैं उनके साथ ऐसा रवैया किया जा रहा है? क्योंकि जो मनी होती है ना, पेमेंट पैसा, उससे ही इंसान का जो भी सरकट घर का निज़ाम है या दिगर भी उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनसे ही पूरी होती है। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को, कैमरामैन सदाम अंसारी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।